नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, जनाब उमर साहब जिंदाबाद, जनाब रतनलाल गुप्ता साहब जिंदाबाद, जनाब खुर्शीद साहब जिंदाबाद। गुलाबगढ़ से एमएलए जनाब खुर्शीद साहब को यहाँ पे सम्मानित किया है और उनकी हौसला अफजाई की है और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी है। क्या कुछ उम्मीदें अब इन लोगों से हैं, क्योंकि वादे जो चुनाव मैनिफेस्टो में आप लोगों ने किए थे यही वो चेहरे हैं जो अब उन वादों को पूरा करने जा रहे हैं। आज हमारे लिए फख्र की बात है कि गुलाबगढ़ से जीते हुए हमारे शेर चौधरी खुर्शीद साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली का इलेक्शन लड़ने के बाद, क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ ये कश्मीर श्रीनगर चले गए थे, तो आज पहली मरतबा सुबह जम्मू के ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। आज तमाम हमारे साथी यहाँ जो हैं इन्होंने इनको खुशामदीद कहा है और ये आशा जाहिर की है कि जिस दूर दराज इलाका से ये ताल्लुक़ रखते हैं, पहली मरतबा ये इलेक्शन में खड़े हुए, लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, लोगों की जो ताकत इन्होंने हासिल की है, मैं समझता हूँ कि अब दिलो जान से, डेडिकेशन से उस इलाके की ये खिदमत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया दौर तरक्की का शुरू हुआ है, डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उस दूर दराज इलाके के लिए ये पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी डेडिकेशन से उन लोगों की खिदमत करेंगे। आज हम यही दुआ करते हैं कि भगवान इनको ताकत बख्शे ताकि ये अपने लोगों की खिदमत कर सके। सर, असेंबली के चुनाव में कामयाबी और उसके बाद शेर कश्मीर भवन का आज पहला दौरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिज़ल्ट के बाद हम सारे तकरीबन श्रीनगर में रहे और फिर उसके बाद हम अपने लोगों में गए, कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, जहाँ से हम लोगों ने हमें सपोर्ट किया, वोट किया और बड़ी मोहब्बत प्यार दी उन्होंने। और पहले उनके पास हम गए थे और आज ये वाक़या ही 1 महीना और 5-6 दिन के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं अपने सीनियर्स के पास। गुप्ता साहब थे, इन्होंने बड़ा प्यार दिया, बाकी हमारे यहाँ पार्टी के लोग थे, तो बड़ी खुशी हो रही है। तो इंशाल्लाह जो अब जो गवर्नमेंट हमारी बनी है तो हमें तो बड़ी उम्मीदें हैं और हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे मेरे सीनियर्स यहाँ पे हैं, उमर साहब की जो गवर्नमेंट है उसकी क़यादत में, तो हम इंशाल्लाह अच्छे काम करेंगे। 10 साल का गैप था ये, तो इसमें बड़े अभी काम भी बहुत हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ऊपर वाले की मदद से और उमर साहब की जो क़यादत में जो सरकार हमारी यहाँ बनी हुई है, तो हम काम करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और मेरी तरफ से तंजीम के सभी सीनियर्स को मुबारक है, मेरी गुलाबगढ़ की आवाम को बहुत बहुत मुबारक, जिन्होंने हम पे इतना एतमाद रखा, हमें परखा, तो जिन्होंने हमें तंजीम को वोट दिया। मैं सभी जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, चुनाव के हवाले से एनसी को मैंडेट दिया और भरोसा रखा। चुनाव के हवाले से एक सवाल है, क्योंकि जिस असेंबली हलका से आप चुनाव लड़ रहे थे, एक ऐसा चेहरा भी वहाँ से चुनाव लड़ रहा था जो कभी वहाँ से हारे नहीं हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारी भी बड़ी पकड़ है, लेकिन आपने उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया और आप जो है मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। जो वादे लोगों के साथ किए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किस तरीके से और कब से शुरू किया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज थे, ऐसी बात नहीं है, मगर ये फैसले होते हैं अवाम के हाथ में। और उनसे भी बड़े लीडर जो हमारे साथ, उमर साहब का जो हाथ था, मियाँ साहब का हाथ था, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुलाबगढ़ के लोग जो ये उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम क्या है, और उस एरिया के हमारे रियासत उधमपुर से जो जोनल प्रेसिडेंट है हमारे मलिक साहब, पहले वहाँ उस कंस्टिट्यूंसी से वो लड़ते थे और उनके काम लोगों ने देखे हैं। दूसरे नंबर तंजीम भी था और वो शेर गुलाबगढ़ के उनको खिताब मिला हुआ है मलिक साहब को, और उनकी क़यादत में और पार्टी तंजीम की क़यादत में हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा। और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, लोगों को भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है और रहेगा।